हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार। दोस्तों, आज एक न्यू चैप्टर हम शुरू करेंगे जिसका नाम है वेक्टर। बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि सर वेक्टर, 3D, लाइन और प्लेन जल्दी जल्दी लो, तो मैंने सोचा कि पहले इसको भी हम खत्म कर लेंगे। तो देखिए, ये जो चैप्टर है वेक्टर, ये चैप्टर्स आने वाले सभी चैप्टर के लिए बेसिक का काम करेगा। जैसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, प्लेन है और लाइन है, सभी का मतलब जो बेसिक्स होगा वो वेक्टर से ही शुरू होगा। तो आपको सबसे पहले वेक्टर बहुत अच्छे से करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं वेक्टर पे। तो देखिए, वेक्टर एक्चुअली होता क्या है। वेक्टर एक क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होती है, ये हमें पता है। तो वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शंस। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भाई कि जिसको मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसको डायरेक्शन भी होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि वेक्टर के लिए नोटेशंस क्या होगा। देखने से कैसे पता चलेगा कि भाई ये वेक्टर है, ये स्केलर है ना। तो वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी वेक्टर होगा उसके ऊपर बार लिखेंगे। जैसे वेक्टर ए, तो इसको वेक्टर ए बोलेंगे। और ये एक क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड पे डायरेक्शन भी है, तो इसके ऊपर अगर बार है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। इक्वल टू, अब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम ऐसे निकाल सकते हैं वेक्टर ए का मॉड, या फिर सिंपली ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या यूज करेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे दो बार दो लाइन के अंदर वेक्टर ए लिखेंगे। दिस इज फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शंस। अब डायरेक्शंस के लिए क्या यूज करेंगे हम, तो हम कैप यूज करेंगे, तो उसके लिए हम ए कैप यूज करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्शंस को यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। ओके, ये एक्चुअली यूनिट वेक्टर ही है, तो यूनिट वेक्टर को ही डायरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, डायरेक्शंस मतलब ही क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होती है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस के लिए क्या यूज है, ए क्या, मैग्नीट्यूड के लिए क्या है, मॉड ऑफ ए, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या है, वेक्टर ए, मतलब उसके ऊपर बार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पॉइंट वन, पॉइंट इन स्पेस। कि अगर भाई कोई पॉइंट है और वो स्पेस में है, उसे मुझे डिफाइन करना है, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा। तो आपको सभी को पता है कि हमें 3D में 3 एक्सिस मिलते हैं। कौन से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे को, ये भी हम जानते हैं। फिर उसके बाद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इनके अलोंग जो यूनिट डायरेक्शंस होंगी, यूनिट वेक्टर होगा मतलब डायरेक्शंस होगी, वो होगी आर, वाई के होगी अलोंग जे, और जेड एक्सिस के अलोंग होगी वेक्टर के। क्या है वेक्टर आर, वेक्टर जे और वेक्टर के, ये यूनिट वेक्टर है मतलब डायरेक्शंस है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमें पता है। अगर कोई भी मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है पी, और इसके कोऑर्डिनेट है सपोज एक्स, वाई और जेड। सपोज कंसिडर द एनी पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स, वाई एंड जेड। तो अब इसकी बात आती है कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो ये होता है इसका ओरिजिन। अब पोजीशन वेक्टर क्या होगा कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो उसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ विथ ओरिजिन के साथ, तो ये जो वेक्टर आया, वेक्टर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ओ टू पी, तो ये जो वेक्टर मिला मुझे, इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। की पोजीशन दिखाता है पॉइंट पी की विथ रिस्पेक्ट टू ओ। और वो लिखेंगे कैसे, तो वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू, अब इसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई और जेड, तो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई लगाना है, वाई के साथ जे और जेड के साथ के लगाना है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स आई
प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हो गया हमारा पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब हर बार मुझे वेक्टर ओपी लिखने में बहुत बड़ा लिखना पड़ता है। तो वेक्टर ओपी क्या है? पोजीशन वेक्टर किसका? पॉइंट पी का। तो मैं सिंपली उसे कैसे लिखूंगा? पॉइंट पी इज इक्वल टू एक्स आर प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो सिंपली एक लाइन में ही उसको लिखूंगा, न कि बार बार वेक्टर ओपी वेक्टर ओपी। तो उसके लिए एक ही वर्ड यूज करूंगा मैं, स्मॉल वेक्टर, जो कि क्या है? पी। तो स्मॉल वेक्टर पी क्या है? पोजीशन वेक्टर। किस पॉइंट का? पी पॉइंट का। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई एग्जांपल कर लेते, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। कि सपोज कोई पॉइंट है ए और उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, 2 एंड 3, और दूसरा पॉइंट है बी और उसके कोऑर्डिनेट हम ऐसे ही कुछ लेंगे 3, 1 एंड -2। अब हमें इसके पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर? तो देखिए फिर से कि कहीं पर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट भी है कहीं पर। तो इसका पोजीशन वेक्टर मैंने ओरिजिन से क्या किया? इसको ज्वाइन किया। तो ये जो मिलेगा मुझे, ये पोजीशन वेक्टर है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये भी पोजीशन वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का है और ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट बी का है। तो वेक्टर ओ ए जो है उसको क्या लिखूंगा मैं? स्मॉल वेक्टर ए। हर बार वेक्टर ओ ए नहीं लिखूंगा, उसको सिंपली वेक्टर ए लिखूंगा। तो ए के कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 है, बस इसको आई जे और के लगा के एडिशन करना है। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए इक्वल टू 1i प्लस 2j प्लस 3k प्लस 2j प्लस 3k। फिर उसके बाद वेक्टर बी, पॉइंट जो है बी, उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ बी, और उसको क्या लिखेंगे? वेक्टर ओ बी ना लिख के सिंपली वेक्टर बी, क्योंकि इसको हमने पोजीशन वेक्टर माना है। तो वेक्टर बी क्या होगा? ये जो है इनको सिर्फ आई जे और के करके एडिशन करना है। तो क्या होगा? 3i 1j माइनस 2k। तो क्या होगा? 3i प्लस 1j और ये माइनस 2k। तो इस प्रकार से हमें यहाँ से क्या पता चला कि किसी भी अगर पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट पता है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं? पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर किसी वेक्टर कोई वेक्टर है जिसका मुझे पोजीशन वेक्टर पता है, जैसे वेक्टर ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ई, और वो कितना है? आई प्लस 2j प्लस 3k। अगर ऐसा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो सिंपली आई जे और के के कोएफिशिएंट, तो 1, 2, 3। तो देखिए 1, 2, 3। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट है उसका हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हमें एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ आई जे और के लगा के एडिशन करना है। वो जो मिलेगा हमें, वो क्या मिलेगा? पोजीशन वेक्टर मिलेगा। उसके उल्टा क्या होगा कि अगर कोई हमें पोजीशन वेक्टर पता है तो उसके आई जे और के जो कोएफिशिएंट होंगे वही हमारे क्या होंगे? उस पॉइंट के एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट होंगे। अब आइए दोस्तों एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है, ए के कोऑर्डिनेट है 1, 2, 3, बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है 3, 4, 5, और आपसे बोला गया है, फाइंड करने को बोला है वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड यूनिट डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर ए बी। ये हमें सब कुछ फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए स्टार्टिंग तो यहीं से होती है। आपको ये अगर सब कुछ पता है कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए बी कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो इसके अलावा वेक्टर में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये अगर आपको पता है तो श्योरली आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही, क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक है, मतलब वेक्टर, 3D, लाइन और प्लेन, ये बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको वेक्टर को समझना है और फिर तो हर चैप्टर में वेक्टर ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा। तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो वेक्टर ओ ए हमें पता है, वेक्टर ओ ए क्या होता है? पोजीशन वेक्टर है। वेक्टर ओ भी पोजीशन वेक्टर है। हम कैसे पहचानेंगे पोजीशन वेक्टर है? तो उसमें ओरिजिन का जिक्र हुआ। देखिए यहाँ पे ओरिजिन का जिक्र हुआ, तो जो वेक्टर ओरिजिन से मतलब कनेक्टेड है, फ्रॉम ओरिजिन है, तो उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर ओ ए हम कैसे निकालेंगे? या फिर उसको सिंपली वेक्टर ए भी हम बोल सकते हैं। तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको आई जे के लगाना है, एडिशन करना है। तो 1i प्लस 2j और यहाँ पे प्लस 3k ऐसे होगा।
वेक्टर ओ बी हम कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर ओ बी इक्वल टू उसको हम वेक्टर बी भी बोल सकते हैं, अभी हमने बताया। और बी के कोऑर्डिनेट जो है उसको आई जे के लगाना है, तो 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो ये हो गया हमारा वेक्टर बी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब देखते हैं हम वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे। उसके लिए एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम निकाल के एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो कहीं पर ए पॉइंट है, सपोज मान लेते हैं दिस इज द पॉइंट ए, एंड कहीं पे एक बी पॉइंट है, बी पॉइंट है। अगर मैं इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करूँ तो ऐसे मिलेगा, इसको अगर ज्वाइन करूँ तो ये ऐसे मिलेगा। ये होगा वेक्टर ओ ए फ्रॉम ओ टू ए, और ये होगा वेक्टर ओ बी। तो दोनों वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी पोजिशन वेक्टर है, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन है, बिल्कुल है। अब अगर मैं ए बी की बात करूँ तो ए बी को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ऐसी लाइन मिलेगी, और वेक्टर ए बी है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी फ्रॉम ए टू बी। क्या वेक्टर ए बी पोजिशन वेक्टर है? तो आंसर है ये तो पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होता है, तो वेक्टर ए बी पोजिशन वेक्टर नहीं है। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है ये फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर। जितने भी वेक्टर हो गए जो ओरिजिन से पास नहीं करेंगे, मतलब पोजीशन वेक्टर नहीं होगा, वो सारे वेक्टर कैसे हो गए? फ्री वेक्टर हो गए। अब फ्री वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सवाल है यहाँ पे। अब ये फ्री वेक्टर है ए बी, तो ए बी किसके बराबर होगा? हाउ टू फाइंड वेक्टर ए बी? तो बहुत सिंपल है, जैसे कि आपने बेसिक में पढ़ाई होगा वेक्टर ट्रायंगल लॉ, तो उसके हिसाब से क्या होगा? वेक्टर ए बी जो सेकेंड वाला जो वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो सेकेंड वाला पॉइंट है बी, बी का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल वेक्टर बी माइनस, और पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर ए। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इसके बराबर होगा वेक्टर ए बी के बराबर होगा, ठीक है। क्या कहा मैंने? अगर कहीं पर भी फ्री वेक्टर हमें निकालना है तो मान लेते हैं कि पी क्यू है, तो पी क्यू हम कैसे निकालेंगे? तो जो क्यू का पोजीशन वेक्टर है उसमें से माइनस करेंगे हम पी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बी कितना है? बी है ये वाला, और ए कितना है? ए है इतना। तो क्या होगा? दोनों की सब्ट्रैक्शंस करना है। सब्ट्रैक्शंस कैसे करेंगे? आई में से आई, जे में से जे, और के में से के हम माइनस करेंगे। तो 3i माइनस 1i तो कितना होगा? 2i। फिर 4j माइनस 2j कितना होगा? प्लस 2j। फिर 5k माइनस माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा, 5k माइनस 3k दैट इज प्लस 2k। तो ये जो आंसर आया ये किसका आंसर आया? वेक्टर ए बी का आया, जो कि कैसा है? फ्री वेक्टर है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं करता, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वेक्टर के लिए। तो बहुत सिंपल है, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? वो खुद वेक्टर हमें पता चाहिए। तो उस वेक्टर के जो आई जे और के कोएफिशिएंट होंगे उसका क्या लेना है? हमें स्क्वायर करके एडिशन करना है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि स्क्वायर रूट के अंदर जो, अब ये मैग्नीट्यूड किसका है? वेक्टर ए बी का, तो उसके आई जे और के जो कोएफिशिएंट होंगे उनका स्क्वायर करके एडिशन करना है। आई का कोएफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर, प्लस जे का कोएफिशिएंट 2 उसका स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर, और उनका स्क्वायर। तो क्या होगा? 4 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना हो जाएंगे? 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12, और 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 3 था, तो 4 बाहर आएगा तो क्या होगा? 2 रूट 3। और यही क्या होगा? वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड है ना। इसको सिंपली ए भी बोल सकते हैं, ए बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, या फिर ए बी, ठीक है, एक ही चीज है। या फिर लेंथ ऑफ ए बी। चलो, तो यहाँ पे वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड भी अब हमने निकाला। अब ये क्या चीज है? अब ऊपर तो कैप लगी है, कैप का मतलब क्या है? डायरेक्शंस। डायरेक्शंस को ही हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर, ओके। तो यूनिट वेक्टर हमें निकालना है अलोंग वेक्टर ए बी। तो स्टार्टिंग में हमने एक फॉर्मूला देखा था। कौन सा फॉर्मूला देखा था? कि भाई कोई भी अगर वेक्टर बनता है,
कोई भी अगर वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है बिल्कुल, अगर ये वेक्टर बनता है तो दो चीज से बनता है, एक तो इसी का मैग्नीट्यूड, इसी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इसी की डायरेक्शन, तो इसी की डायरेक्शन, है ना। तो ये वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्शंस निकालूं तो वेक्टर ए बी क्या, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या होगा, ये डिवाइड में जाएंगे इसके, तो वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। तो किसी भी वेक्टर की क्या, अगर मुझे यूनिट डायरेक्शंस निकालना है, यूनिट वेक्टर या फिर डायरेक्शंस एक ही बात है, अगर मुझे किसी भी वेक्टर की डायरेक्शंस निकालनी हो, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो मुझे क्या करना होगा, उस वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। ओके, अब हम वेक्टर ए बी क्या निकालते हैं, तो ए बी क्या, मतलब यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए बी, कहाँ पे वेक्टर ए बी, तो हमने अभी निकाला था वेक्टर ए बी 2i प्लस 2j प्लस 2k, तो यहाँ पे 2i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना है 2√3। ठीक है, अब जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो 2 तो सबका कैंसिल होगा, तो ए बी क्या कितना आएगा, ए बी क्या आ जाएगा, ये 2 टू गेट कैंसिल, तो 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3 क्या हो जाएगा k, और यही क्या होगा हमारा यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर ए बी की डायरेक्शन होगी। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज कि यूनिट वेक्टर जो होगा, मतलब डायरेक्शन जो होगा यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना होता है, यूनिट होता है, मतलब 1 यूनिट इसका होता है। तो ये आपको याद रखना है। आप देख भी सकते हो, अगर ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, अभी हमने देखा आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर की एडिशन करके उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो डेफिनेटली कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि वो क्या है, डायरेक्शन है, मतलब यूनिट वेक्टर है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट यहाँ पे, वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, एक बार इसको हम समझ लेंगे, फिर तो हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, सब क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, लेकिन पहले थ्योरी बहुत अच्छे से समझो, अभी भी बहुत सारा वक्त हमारे पास है हर चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर लेते, थ्योरी ज़्यादा समझते नहीं है और सीधा क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कर लेते हैं, तो ऐसे क्या होगा कि मतलब उस क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके हो गए, मतलब एक तो क्वेश्चन समझना अलग चीज़ होगा, और क्वेश्चंस के लिए जो थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है वो हमें नहीं आती, तो उसका उसको याद करना फिर वो समझना दो चीज़ें हो जाएंगी, है ना। अगर हमें किसी भी पेड़ काटने को जाना है तो हमारे पास जो टूल्स होगा वो मतलब उसकी वो धारदार होना चाहिए, है ना। वो अगर है तो मतलब हमारे सामने एक ही लक्ष्य होगा, पेड़ काटना। नहीं तो फिर अगर हमारे पास जो टूल्स है वो भी अच्छा नहीं है और पेड़ भी काटना है, तो दो मुसीबतें आ जाएंगी कि मेरे पास जो टूल्स है वो भी अच्छा नहीं है। तो मतलब हमें पहले क्या करना है, हमारे पास जो भी टूल्स है, जितने भी टूल्स है, ये सब टूल्स है, ये थ्योरी मतलब सब कुछ टूल्स है, उसको बहुत अच्छे से करना है, फिर आप खुद मतलब एहसास करोगे उस चीज़ का कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले देखते हैं हम जीरो वेक्टर। फटाफट लूंगा ये, ज़्यादा आप इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जितना हमें काम है वही देखेंगे। जीरो वेक्टर, अब जीरो वेक्टर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जीरो वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, है ना, तो उस वेक्टर को हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। बस यही याद रखना है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो हो, उसको हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करने के लिए ऐसे, दिस इज नोटेशन फॉर जीरो वेक्टर। फिर आता है नंबर 2 पे नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर,
जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है ए और ये है बी, तो ए टू बी ये एक वेक्टर हुआ, तो वेक्टर ए बी इसकी डायरेक्शंस क्या हुई, ए से लेके बी की तरफ वेक्टर ए बी। अब अगर मुझे बी से लेके ए की तरफ जाना है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, देखिए ए से मैं निकला बी की तरफ, तो जितना चला उतना ही मैं बी से जब निकलूंगा ए की तरफ सेम डिस्टेंस मुझे चलना होगा। इसका मतलब क्या है, ए से लेके बी की तरफ और बी से लेके ए की तरफ जो चलना है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, सेम है। लेकिन यहाँ पे जो दोनों की डायरेक्शंस है वो कैसी है, डिफरेंट नहीं है, वो अपोजिट है ना। सिर्फ डिफरेंट कहने से काम नहीं चलेगा, अपोजिट है। इसकी इस साइड में है तो इसकी बिल्कुल उसके अपोजिट है। तो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए ये निगेटिव वेक्टर है, तो इसको हम इक्वल बनाएंगे। लेकिन निगेटिव वेक्टर अगर है, डायरेक्शंस अगर अपोजिट है तो हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। आपको पता है कि अगर दो वेक्टर निगेटिव है तो हम माइनस लगाते हैं। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी ए। अगर हमें वेक्टर ए बी को ऐसे पलट के लिखना है तो मुझे क्या लगाना होगा, उसके आगे माइनस लगाना होगा, क्योंकि वो उसका क्या हो जाएगा, निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। क्या खास बात है निगेटिव वेक्टर की, कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे सेम होगा। तो आपको ये याद रखना है कि मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इक्वल होता है। और डायरेक्शंस कैसी होती है, डायरेक्शंस अपोजिट होती है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अब थर्ड पे। और थर्ड जो वेक्टर है वो है इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर क्या चीज होता है, इक्वल वेक्टर दो वेक्टर ऐसे होते हैं जब इक्वल होंगे तो उनकी डायरेक्शंस भी सेम होगी और जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ऐसे जितने भी वेक्टर होंगे वो सारे कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये ए बी है और ये पी क्यू है, तो इनकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन भी इधर, ये जितना है उतना ही पी क्यू है। तो दोनों की लेंथ भी सेम है, ए बी और पी क्यू की, और दोनों की डायरेक्शंस भी सेम है। ये जो दो वेक्टर आए, ये वेक्टर कैसे आए, इक्वल वेक्टर आए हैं। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम एंड डायरेक्शंस भी सेम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इक्वल आर इक्वल। ठीक है, चलिए अब फोर्थ पे आते हैं, पैरेलल वेक्टर। ये था इक्वल वेक्टर। अब नंबर फोर्थ पे आते हैं, पैरेलल वेक्टर। अब यहाँ से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हुई, पैरेलल वेक्टर, फिर कोलिनियर वेक्टर, फिर कोप्लेनर वेक्टर। तो ये बार बार वर्ड जो है वो हमारे आते ही रहेंगे आने वाले सभी चैप्टरों के अंदर, प्लेन हो, लाइन हो या फिर 3D हो। तो पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, तो अच्छे से समझना इस चीज को कि पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं। दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर कब होते हैं, जब उनकी डायरेक्शंस या तो फिर सेम हो या तो फिर अपोजिट हो। मैग्नीट्यूड से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब ये कोई वेक्टर है ए बी और दूसरा वेक्टर है मतलब पी क्यू, ये ऐसे, और तीसरा वेक्टर है अगेन मान लेते हैं एम एन। तो इनके मैग्नीट्यूड से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है, ए बी का अलग, पी क्यू का अलग, एम एन का अलग, लेकिन जो डायरेक्शंस होगी तीनों की या तो फिर सेम होगी या फिर डिफरेंट। डिफरेंट मतलब अपोजिट होगी, डिफरेंट मतलब कैसे भी नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये अगर इस डायरेक्शन में है तो या तो दूसरे वेक्टर इसी डायरेक्शन में हो या फिर इसके निगेटिव में हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस हो। तो ऐसे जितने भी वेक्टर है वो कैसे होंगे, पैरेलल वेक्टर। तो क्या चीज हमें याद रखनी है पैरेलल वेक्टर के लिए, डायरेक्शन जो होती है वो या तो फिर क्या होगी, सेम होगी, या फिर क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, और मैग्नीट्यूड का क्या, तो मैग्नीट्यूड से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। सिर्फ हमें डायरेक्शन देखनी है, अगर सेम है फिर भी पैरेलल वेक्टर है, अगर अपोजिट है फिर भी पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। नंबर फिफ्थ पे जो आता है वो बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर,
अब ये वर्ड वेक्टर में बहुत बार आता है, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। तो इसको समझते हैं। बहुत सिंपल है। अगर आपको पैरेलल वेक्टर समझ में आया तो कोलिनियर वेक्टर भी आपको समझ में आ जाएगा। कोलिनियर वेक्टर पैरेलल वेक्टर ही होता है। जो पैरेलल वेक्टर होगा वही क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर होता है। मतलब क्या कि उनकी डायरेक्शन या तो सेम होनी चाहिए या तो फिर अपोजिट होनी चाहिए। ऐसे सारे जो वेक्टर है इनको कोलिनियर वेक्टर ही क्या कहा जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं कि थोड़ा इसके और डिटेल में। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ से ये यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, बी पॉइंट है। मान लेते हैं इतना जो डिस्टेंस है वो 3 है और इतना जो डिस्टेंस है टोटल, ओके, ये 5 है। मतलब ये 3 है इतना और ये टोटल कितना है, 5 है। तो देखिए कि इसको बोलेंगे हम वेक्टर ए और इसको बोलेंगे हम वेक्टर बी, पोजीशन वेक्टर, दैट इज वेक्टर ओ ए एंड ये वेक्टर ओ बी। तो वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी की डायरेक्शन सेम है, ओके। इसका मतलब ये कोलिनियर वेक्टर है। अब देखिए कि कोलिनियर वेक्टर में होता क्या है। चलिए यहाँ पे ये 6 मान लेते हैं, 5 ना मान के 6 मान लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ओ ए 3 है और वेक्टर ओ बी का मैग्नीट्यूड 6 है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 6, ओके। अब मैं जब बात करूंगा कि वेक्टर बी इज इक्वल टू 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 जो है मैग्नीट्यूड वो किसका है, वेक्टर ओ ए का। तो यहाँ पे जरा ध्यान, और वेक्टर बी मतलब क्या, वेक्टर ओ बी। तो यहाँ पे हमें एक मिलता है कि भाई जो वेक्टर ओ बी जो है ना वो 2 टाइम्स है वेक्टर ए बी और ओ ए का, यही मिलता है हमें। फिर से देखो एक बार कि वेक्टर ओ बी जो है वो वेक्टर ओ ए के 2 टाइम्स है, मतलब डबल है। मतलब ये 3 है तो वो 6 है। इसका मतलब वेक्टर में हमें इसको कैसे पढ़ना है, देखिए वेक्टर ओ बी जो है वो वेक्टर ओ ए का स्केलर मल्टीपल है। यहाँ पे जो 2 है, 2 जो काम करेगा वो किसका काम करेगा, स्केलर मल्टीपल। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 इज अ नंबर एंड नंबर क्या होता है, स्केलर होता है। तो वो मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 क्या है, स्केलर मल्टीपल। तो वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ ए का क्या है, स्केलर मल्टीपल है। अगर ऐसा है तो वो वेक्टर कैसे हुए, कोलिनियर वेक्टर हुए। ठीक है, मैंने डिटेल में समझाया आपको कि कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर ही होता है। तो 2 वेक्टर मैंने देखा, तो देखिए यहाँ पे वेक्टर ओ ए और वेक्टर ओ बी पैरेलल है, बिल्कुल है, एक ही लाइन में पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है बिल्कुल, वेक्टर ओ ए एंड वेक्टर ओ बी। ठीक है, एक ही डायरेक्शन है तो वो पैरेलल वेक्टर, पैरेलल है तो कोलिनियर वेक्टर है। फिर हमने देखा कि ओ बी वेक्टर ओ ए वेक्टर का 2 टाइम्स है, मतलब वेक्टर ओ बी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर ओ ए। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वेक्टर वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ ए कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है, और आने वाले समय में जितने भी मतलब कहीं पर भी कोलिनियर वेक्टर आएगा तो हमें इस स्टेटमेंट का यूज करना होगा कि अगर 2 वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं तो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। वही यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की कि एक वेक्टर दूसरे का अगर स्केलर मल्टीपल हो जाता है तो दोनों वेक्टर कैसे आ जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर आ जाएंगे। अब कोलिनियर वेक्टर की एक और खासियत होती है, जैसे कि मान लेंगे कि वेक्टर ए है हमारे पास, a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये हमें वेक्टर ए है। और वेक्टर बी है हमारे पास a2i प्लस b1 बोलेंगे इसको, b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये 2 वेक्टर है हमारे पास, और यहाँ पे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर, आर कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, अगर ऐसा है तो एक वेक्टर दूसरे का क्या होना चाहिए, स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल, मतलब कोई भी एक नंबर, ठीक है, कुछ भी, तो उसको टी मान लेंगे हम, तो टी टाइम्स बी होगा।
तो टी की वैल्यू आ सकती है, जो नंबर माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है। तो वेक्टर ए इक्वल्स टू टी इंटू वेक्टर बी, तभी जाके ये दो वेक्टर कैसे हो गए कोलिनियर। अभी अभी हमने देखा है कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो एक वेक्टर दूसरे का क्या होना चाहिए, स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। एक ये स्टेटमेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है नोट में। दूसरा स्टेटमेंट मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है तो उनके जो आर जे और के के जो कोएफिशिएंट होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर देन देयर कोएफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के रिस्पेक्टिवली आर इन द प्रोपोर्शनल। अब इसका क्या मीनिंग होता है कि भाई जो आई का कोएफिशिएंट है वो a1, वेक्टर बी का जो आई का कोएफिशिएंट है वो है b1, और इधर का a2, ये b2, ये a3 और ये b3, ये कैसे हो गए, सेम प्रोपोर्शनल हो गए। मतलब इनका जो आंसर आएगा वही इन दोनों का डिवाइड का आएगा और यही इन दोनों का डिवाइड का आएगा, तभी जाके दो वेक्टर क्या हो सकते हैं, कोलिनियर हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे कि ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर भी गिवन है और कहीं पे एक अननोन एक गिवन है या फिर दो अननोन गिवन है कहीं पर भी। मतलब a1 b1 ए, देखिए यहाँ पे a1 a2 a3 b1 b2 b3 नंबर हो गए कोई ना कोई, तो एक नंबर वो हाइड कर देगा वहां पे, मतलब कुछ भी रख देगा, r रख देगा, m रख देगा, z रख देगा और आपको पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट अननोन। तो आपको क्या करना है कि अगर दो वेक्टर उसने दिया कोलिनियर वेक्टर, तो वो कोलिनियर वेक्टर होने के बाद उनके जो आई जे और के जो कोएफिशिएंट होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे और वो वैल्यू यहाँ पे रखना है और आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, जहाँ पे अननोन है वो आप अननोन निकालना है। ठीक है, तो ये पूरा जो कोलिनियर वेक्टर है उसके बारे में ये दो चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट जो आता है नंबर 6 पे, ये तो था कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट नंबर 6 है कोप्लेनर वेक्टर। ये भी वर्ड बहुत बार आएगा हमें, कोप्लेनर वेक्टर। इसका क्या मतलब होता है ये समझते हैं। कोप्लेनर वेक्टर, अब देखिए कि अगर दो वेक्टर है मेरे पास, ये है वेक्टर और ये है वेक्टर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। दो वेक्टर से मेरे को क्या मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये बोर्ड है, ये बोर्ड कैसे मिलेगा, एक लाइन और ये दूसरी लाइन। इनको जितना जितना बढ़ाऊंगा मैं दो वेक्टर को, तो मेरा जो स्पेस है वो बढ़ता ही जाएगा, मतलब जो प्लेन है वो बढ़ता ही जाएगा। तो प्लेन के लिए सफिशिएंट क्या है, दो वेक्टर। दो वेक्टर से मुझे क्या मिलेगा, प्लेन मिलेगा। अब कोप्लेनर वेक्टर क्या है कि भाई सारे वेक्टर एक ही प्लेन पे है, मतलब इस प्लेन पे। ठीक है, इस प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर आएंगे वो सारे क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर हो गए। ठीक है, तो कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे वेक्टर कि जो एक प्लेन में आते हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, कोप्लेनर वेक्टर हो गए। और क्या होता है कोप्लेनर वेक्टर, जो पैरेलल प्लेन पे आएंगे वो भी क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। अब पैरेलल प्लेन मतलब क्या, कि जैसे मतलब आपने देखा होगा एक क्यूब देखा होगा, क्यूबॉइड देखा होगा, मतलब 3D स्पेस में हम जैसे निकालते हैं। तो एक मिनट में आपको समझा ही देता हूँ। ठीक है, तो ये एक प्लेन मिला मुझे। ठीक है, इस प्लेन में जितने भी वेक्टर होंगे वो कोप्लेनर होंगे एक दूसरे के साथ। अब इसको पैरेलल इसके पीछे का जो प्लेन है ये वाला, इसमें भी जो वेक्टर होंगे ये भी एक दूसरे को क्या हो गए, कोप्लेनर वेक्टर हो गई। तो आपको समझ में आया होगा कोप्लेनर दो चीजें हैं, एक तो जो सेम प्लेन में है वो भी कोप्लेनर वेक्टर है और जो पैरेलल प्लेन में है वो भी क्या हो गए, कोप्लेनर वेक्टर हो गए। और एक प्लेन फॉर्म करने के लिए मुझे कम से कम क्या लगेगा, दो वेक्टर की जरूरत होती है।